कि ओपन रिलेशनशिप बहुत ही गलत तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया हुआ है। सीन ऐसा है, लोगों को लगता है ओपन रिलेशनशिप आता है तो पीपल कनेक्टेड विद दैट। लड़के इतना सोचते नहीं जब प्यार करते हैं, उनको प्यार हो जाता है। वो इतना बैकड्रॉप, लड़की कैसी है कैसी नहीं है, क्या हो रहा है, कितना कमाती है, ये सब लड़के एक्चुअली देखते नहीं। अगर आप देखें तो हर एक दिल अपनी तरह धड़कता है और उसे धड़कने देना चाहिए। आपको जिस चीज में खुशी मिलती है आपको वो करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए किसी जजमेंट से। दिल इलॉजिकल की बात करो या लॉजिकल की बात करो तो आप लोगों का दिल कितना इलॉजिकल है और कितना रियल लाइफ में लॉजिकल है। दिल तो बच्चा है जी। नहीं, दिल और लॉजिकल तो मैं समझता ही नहीं। दिल की बात और लॉजिक को आप साथ में डाल ही नहीं सकते, दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। तो मेरा दिल लॉजिकल इलॉजिकल होने का सीन ही नहीं है, बिकॉज दिल तो इमोशन है, दिल तो दिल है। लॉजिक तो दिमाग का गेम है। दोनों इसलिए तो भगवान ने, इस कुदरत ने दो अलग अलग चीजें बनाई हैं। उस चीज को मिक्स करना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। वो हो भी नहीं सकती हैं। दिल को दिल का काम करना चाहिए, दिमाग को दिमाग का काम करना। तो लाइक आप लोगों का क्या रिएक्शन है, व्हाट डू यू गाइस फील? दिल में लॉजिक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आई थिंक आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए। जो Okay. जीनल बोले वो ही सारा बोलता है। सारांश वही। राइट। तो क्या कुछ कहना है आपको, क्यों आना चाहिए आपको ऐसा लगता है दिल के साथ लॉजिक? एंड डज देन रियल फीलिंग्स सेम रहती है? दिल और इसलिए आना दिमाग चाहिए फिर एक ताकि साथ दिल आ के, जाए। क्योंकि आजकल दुनिया बहुत मतलबी हो चुकी है, अपना मतलब देखती है। तो आपको भी थोड़ा लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा कि कौन आपका मतलब यहाँ निकाल रहा है या अपना मतलब निकाल रहा है। तो आप बेवकूफ नहीं बन सकते, है ना, प्यार के चक्कर में, दिल के चक्कर में। तो इसलिए लॉजिक बहुत जरूरी है। राइट। एंड अगर वही बात करूं मैं आजकल के टाइम की, हम काफी देख रहे हैं लोग ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये सारे टर्म्स यूज कर रहे हैं। सो ये कितना लाइक आप लोगों का यू फील कि ये सही है या गलत है? व्हाट आर योर टेक्स, व्हाट डू यू गाइस फील? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? I feel like different strokes for different folks. Whoa. Whatever works for people, kudos to that. Because हर एक दिल अपनी तरह धड़कता है और उसे धड़कने देना चाहिए। आपको जिस चीज में खुशी मिलती है आपको वो करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए किसी जजमेंट से, क्योंकि अंत में सब कुछ अच्छा होता है और अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो वो अंत नहीं है। What a filmy answer, but yes. आप दोनों को क्या कहना है? What like you guys feel situationship, open relationship is like okay or you guys think कि ऐसा नहीं होना चाहिए? मैम, हम कौन होते हैं बोलने वाले ओके नहीं ओके? हम है ही कौन? ओपन रिलेशनशिप के बारे में एक्चुअली बस हम ये बोल सकता हूँ कि ओपन रिलेशनशिप बहुत ही गलत तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया हुआ है। सीन ऐसा है, लोगों को लगता है ओपन रिलेशनशिप आता है तो पीपल कनेक्टेड विद lust or having different partners for different It's looked reasons. down upon basically. But that is not the only reason. When you grow up, when you're not a kid anymore and you can think more than sex and all of that, तो आपको समझ में आता है कि ओपन रिलेशनशिप इसलिए आता है, ऑप्शन एज एन ऑप्शन इसलिए आता है किसी की जिंदगी में या किसी के रिलेशनशिप में, बिकॉज दे आर मे बी नॉट एबल टू वर्क दैट रिलेशनशिप आउट एट दैट मोमेंट एंड दे थिंक दैट मे बी मीटिंग अदर पीपल, मे बी they might like somebody else. It's a very healthy way of being honest. Being honest and exploring that maybe this relationship is not working out. And if it's not working out, there's no point being in that relationship. So I think open relationship or breaking up or anything is fine till the time you're honest. Yeah. Correct. Priyank, what do you have to say? वही जैसा अंशुमन ने बोला, गलत सही तो मुझे पता नहीं इसमें। इट्स टू ईच टू इट्स ओन, जिसको जो साझे। तो मतलब मैं ये तो बोलूंगा नहीं गलत क्या है सही क्या है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ कि हाँ मैं नहीं हूँ जो आई थिंक कंफर्टेबल रहेगा ओपन रिलेशनशिप में। बट यस, आई हैव नोन सो मेनी पीपल एंड दे आर completely fine with it. I'm completely okay. I have all my respects for whatever person choices people have, when it comes to their relationships. So yes. राइट। एंड एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं बात करूं इंडियन फैमिली की तो काफी प्रेशर आ जाता है फॉर शादी एंड ऑल। तो क्या आप लोगों को भी घर से कुछ आ रहा है एज ऑफ नाउ? बिकॉज मोस्ट ऑफ जैसे हम देखते हैं सेलिब्रिटीज की शादी होती है या फिर नॉर्मली इन जनरल तो फैमिली से एक स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो मेरी आप नानी बोलती है मुझे।
मेरी नानी सच में बोलते हैं मुझे कि उनको शादी कर ले, उनको शादी देखनी है मेरी। तो नानी अभी इंटरव्यू भी देखने से पूछ रही है, उनका नाम भी लिया है ये वाला। और मैं नानी नानी आए, आप बोल दो ना मुझे शादी करने का, मुझे पता है। तो अभी आजकल हाँ थोड़ा नानी का हो गया, पिछले 1-1.5 साल से शुरू हो चुके कि हाँ शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। बट हाँ नहीं करनी है। मुझे तो नहीं है। What about you two? सॉरी, मैं हाँ। बता देता हूँ। मैं शादी, मेरी मम्मी, मेरे लिए शादी एक्चुअली वेरी, इट्स अ वेरी एलियन कॉन्सेप्ट। आई मीन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम गेटिंग मैरिड और एनीथिंग लाइक दैट, बट मेरे साथ ना ये है कि मुझे लगता है शादी के साथ बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज और आ जाती है। मतलब मेरी अपनी खुद की फैमिली की इतनी रिस्पांसिबिलिटीज है ऑलरेडी, मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे माँ बाप की होती है। अब मेरे एक और माँ बाप हो जाएंगे जब मैं शादी कर लूंगा, यू नो, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन होगी, तो मैं वो पूरी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस बात का मुझे डर लगता है, इसलिए मैं शादी से थोड़ा सा घबराता हूँ। मेरी मम्मी आजकल मुझसे काफी इंटरव्यू पूछती है कि सेटल कब हो रहे हो। मैंने मम्मी, मैं मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ, मेरे सेटल। फिर उनको मिनट बाद समझ में आता है कि अरे मम्मी अच्छा ऐसा कह रही है। तो मैंने कहा मम्मी यार अभी तो नहीं। तो मम्मी कहती हाँ पर 2-3 साल में तो कर लोगे ना। मैंने बोला हाँ चलो देखते हैं। बट ऑनेस्टली लाइक दिस इज, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे शो में भी एक्सप्लोर करी गई है। हम सब वी आर गेटिंग टुगेदर एट अ डेस्टिनेशन वेडिंग ऑफ वन ऑफ आवर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और वहां पर हम सब मिलते हैं और हम लड़की वालों की तरफ से हैं, ये लड़के वालों की तरफ से है। और कैसे एक शादी के माहौल में जब इतने सारे यंगस्टर्स मिलते हैं और फैमिलीज भी होती हैं वहां पर, तब कैसे लव स्टोरीज पनपती है और फिर उनमें कैसे झुककर मिलना क्या होता है, हाउ इज ऑल ऑफ दैट, बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई, राइट, बिकॉज योर पेरेंट्स आर आल्सो attending that event. So that I thought was a very interesting setup for Dil Logical, that it was set at a wedding in Daman. कि बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है जहां पर ये सब लोग मिल रहे हैं दोबारा। सारांश और जीनल बचपन से एक साथ हैं और देयर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स, और उनके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसमें वो 4-4.5 साल से एक दूसरे से मिले तक नहीं है, पर रोज वीडियो कॉल पे बात करते हैं, दे वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड ही कम्स टू सरप्राइज हर। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, in a regular love story, boy meets girl, girl meets boy, they fall in love, they get married, they live happily ever after. But it's not so simple in real life. You know, under all the pressures and the different circumstances, things happen. And what those things are and what the consequences of those things are is what our show is primarily about. Correct. And when we talk about, you know, love, basically what qualities you look in your partner, क्या कुछ होना चाहिए, कौन सी qualities आपको attract करती है? मैंने तो देखना ही छोड़ दिया, मतलब क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको वो मिलता नहीं है। मतलब वो चीज उतनी आपसे ना अगर चेज करते हो तो वो उतनी मिलती नहीं है, तो मैंने चेजिंग ही छोड़ दिया। प्यार होने, जब प्यार होता है तो इतना थोड़ी ना सोचा जाता है मेरे हिसाब से कि अच्छा वो तो हाँ मतलब वो हो जाता है। ये सब तो मतलब दिस इज टू आई मीन मॉडर्नाइज्ड वे टू लुक एट लव। आई थिंक आई एम ओल्ड स्कूल दिस वे कि अच्छा लड़के में ये गुण होने चाहिए, लड़की में ये होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए। नहीं, मुझे तो एक्चुअली मैंने देखा लड़कों को ना, वैसे ना बहुत सारी औरतें और लड़कियां मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे जब मैं इस चीज को बोलूं, पर दिस इज हाउ आई फील अबाउट इट, दैट लड़के इतना सोचते नहीं जब प्यार करते हैं, उनको प्यार हो जाता है। वो इतना बैकड्रॉप, लड़की कैसी है कैसी नहीं है, क्या हो रहा है, कितना कमाती है, ये सब लड़के एक्चुअली देखते नहीं अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली। ऑन दी अदर हैंड लड़कियों का केस डिफरेंट है। मैं नहीं कह रहा उनको प्यार नहीं होता, प्यार होता है, बट कहीं ना कहीं वो लॉजिक ज्यादा यूज करती हैं इस चीज में। वो थोड़ा तोल मोल के रहती हैं कि अच्छा लड़का थोड़ा सक्सेसफुल होना चाहिए, थोड़ा मतलब मैं नहीं देखता, मैंने कभी आज तक किसी लड़की को किसी भी मैकडॉनल्ड वर्कर के साथ काम करते हुए देखा नहीं, रिलेशनशिप में देखा नहीं, जबकि लड़के कभी ये सोचेंगे नहीं कि लड़की कहाँ काम कर रही है कहाँ नहीं कर रही है। एंड शी हेट्स मी राइट नाउ, आई नो दैट, बट आई एम जस्ट स्प्रेडिंग फैक्ट्स according to how I feel. I would love to counter that. I mean, it's up. I would love to counter that. I know it's very controversial. With I don't think it's right to say that all girls do that. Yeah. No, not all. I mean, but yeah, but most of. It comes to your upbringing. देखो क्या होता है भाई, क्या होता है ना, घर पे अगर एक लड़का एक लड़की पैदा हुआ है, ठीक है, अब घर पे क्या होता है, लड़की को बताया जाता है कि आप पुराने जमाने को देखोगे ना अगर, तो लड़की के साथ भी लोग
उस जमाने में ट्रांजैक्शनल रखते थे कि देखो हमको इतना दहेज देना है, इतना चीजें होनी है, तो हम हाँ ये सब you know, मैं समझता नहीं मतलब ये सब तो लड़कियों को इसलिए बताया जाता है, उनको पता होता है कि भाई मेरे घर पे ऐसा भी, आप टू गो टू अ गुड फैमिली, आप आल्सो लिव नाइसली, हैव माय रिस्पेक्ट फॉर दैट। और और यही- यही मेरा कुछ खराब है, कुछ गलत है, बट मैं नहीं समझता ये चीज। ऐसा प्यार करना मेरे लिए वो प्यार नहीं है, वो और भी समझौता है। और भी बहुत चीजें आ रही है, कैलकुलेशन आ रही है। वो कैलकुलेशन में ना मजा नहीं आता। प्यार तो प्यार होता है ना, आप समझ रहे हो? प्यार तो मेरे हिसाब से जैक एंड रोज का होता है ना, जैसे टाइटैनिक में था कि जैक कौन था, आप समझ रहे हो? वो प्यार है। कोई लड़की मिले कि लड़का कुछ भी नहीं करता तो मजा आए, हाँ मतलब फिर भी लड़की साथ में आपके खड़े हो। पर ठीक है, हम 2024 में जी रहे हैं, तो मैं सबको नहीं बोलूंगा, बट हाँ काफी डिफरेंट भी है यार। भाई ऐसी भी होती लड़की। अब मेरी गर्लफ्रेंड है, you know, so many times I have nothing in my bank account, I have nothing that I'm working on. Sometimes I'm dealing with a lot of problems and there is a lot of shit going around, but my girlfriend's always there and she's been there with me always. So that's love. Now that's love. You know, this is love. राइट एंड आपसे वो जानना चाहूंगी, दिल लॉजिकल की बात, तो क्या लगता है कितने % लड़के हैं जो इन रिलेशनशिप में दिल के साथ लॉजिक लगाते हैं और कितनी % लड़कियां हैं जो लगाती है? ये तो बहुत मुश्किल आंसर है। ये जवाब मैं नहीं दे सकता भाई। ये ऐसा सवाल है जैसे कॉलेज में जब सबकी बहुत समझ जाती है। अब आप ऐसा अप्रोक्सीमेशन वाला सवाल पूछ रहे हो तो वो थोड़ा स्ट्रेस सा हो रहा है। ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा, परसेंटेज वाइज तो नहीं बता पाऊंगा। बट स्टिल व्हाट डू यू गाइस फील मोस्टली, गर्ल्स या बॉयज? No, I don't think there is any generic answer to It's this. very subjective. It's very subjective. But going back to what you asked before, because the boys were giving their 2 cents, Yeah. I would like to say that love is honesty. And if you can't be honest, and you can't be upfront, and you can't communicate, then it's over. That attraction is not going to last very long because you're going to mess it up. So that's very, very important in a relationship, I feel. राइट एंड वेल, इसके अलावा क्या कुछ कहना है जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? हाउ वाज योर शूट एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग दे आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द सीरीज? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें इसे शूट करने में जितना मजा आया है और हमने जितनी अच्छी मतलब कामराडरी बिल्ड करी है, आई होप प्रे एंड विश कि आपको वो दिखे और आप उससे कनेक्ट कर पाए, बिकॉज हमने बहुत मेहनत करी है और हमने बहुत दिल से ये शो बनाया है। तो वी होप दैट यू लाइक इट, वी होप दैट वी आर एबल टू entertain you, and above all our characters are relatable for you and you understand what each of us is going through, because every one of our characters, Anshuman, mine, Priyank's and the rest of the whole cast, all of them are so unique. तो कहीं ना कहीं आपको उस पूरे क्लैन में अपने आप को देख पाओ अगर आप और इस स्टोरी को फॉलो कर पाओ, तो दैट विल बी मोर देन इनफ।